आपके घर में कभी आई है सीबीआई और ईडी? मेरे घर में कभी आई है? अरे चोरों के घर में जाएगी, जिसने लूटा है उसी के घर में तो जाके निकालेगी, और करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। देश के पीएम है प्रधानमंत्री मोदी जी, वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री मोदी की मुंह से ये बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, अरे भैया बेटी संकल्प पत्र में कहीं लिखा था कि राम मंदिर बनाएंगे, सीना ठोक के बना, लिखा था 370 हटाएंगे, हटाया, लिखा था कि PFI बैन करेंगे, बंद किया, जो लिखा था वो किया। कहना चाहता हूँ ये राहुल गांधी अपनी टिप्पणी में कुछ भी लिख ले, कुछ भी बता दें, इनसे पूछो कि आप क्यों चाइना जाते थे वहाँ जाके साइन करने के लिए। राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में बस एक ही हीरो चलेगा, वो भी मोदी सरकार। अच्छा। और राहुल गांधी कान खोल के सुन ले कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा की है ना, ये भारत तोड़ो यात्रा बोले तो अच्छा रहेगा। जितने भी हिंदुस्तान में करप्ट लोग हैं, जितने भी सेल्फिश लोग हैं, जितने भी टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान को समर्थन करने वाले लोग हैं और टैक्स की चोरी करते हैं, वो सारे के सारे इस एक आदमी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे लगे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ये भारत तोड़ो यात्रा थी। इसमें मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग थे जिन्होंने ओपनली भारत के अगेंस्ट बातें की हैं। मोदी जी 75 साल बाद जैसे रिटायरमेंट का एक बीजेपी में होता है, उसके बाद किसे देखते हैं आप? जीता जाता उदाहरण है हमारे पास योगी जी। अच्छा, योगी बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस है उनके पास। कहना चाहता हूँ ये राहुल गांधी अपनी टिप्पणी में कुछ भी लिख ले, कुछ भी बता दें, इनसे पूछो कि आप क्यों चाइना जाते थे वहाँ जाके साइन करने के लिए। MOU साइन किया। MOU क्यों साइन करने आते हैं? जब आप यात्रा निकालते हैं भारत जोड़ो की, भारत तो टूटा ही नहीं है, तो क्यों आप पादरी लोगों से ऐसी बात से देश की फूट डालने वाली बातें करते हैं? आप क्यों आप ऐसा काम करते हैं जो कार्यकर्ताओं को आप धक्का भी लगाते देखा आपका इंडिसिप्लिन? तो मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल जी, आप पक्के होते हैं, आप युवा नहीं हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं। आप वो तो युवा नेता कहते हैं अपने आप को। देखो, आप कहने को जो मर्जी कहते हैं, लोग मुझे भी देवानंद कहते हैं, तो पर मैं ये कहना चाहता हूँ बोलने को कुछ भी बोल रहे हैं युवा बोले, पर वो युवा नहीं, अगर उनको राजनीति से आना तो परिवार से ऊपर उठना पड़ेगा। राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में बस एक ही हीरो चलेगा, वो भी मोदी सरकार। अच्छा। और राहुल गांधी कान खोल के सुन ले कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा की है ना, ये भारत तोड़ो यात्रा बोले तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत की बाजार। काहे का मोहब्बत की बाजार? क्यों? कारण क्यों? मोहब्बत नहीं था। हिंदू मुस्लिम हमारा हिंदुस्तान में नहीं रह रहा है, सबको घर दूरा नहीं मिला है, राशन पानी सबको मिल रहा है कि नहीं भाई? अब फिर कहाँ से तोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया भाई बीजेपी? बीजेपी को मैं बोल रहा हूँ, ये तो बिना मतलब की बात करता है यार। तोड़ा तो इनकी खानदानों ने। बात करते हैं कि राहुल गांधी वो तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं ना जा के। गलत गलत गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये बताइए कि ये सोने के आलू वो कर रहे हैं, तरह तरह की इनकी भाषाओं, लीटर में आटा बेचना शुरू कर दिया है? तो आपको भी तो ये मालूम नहीं चलता है क्या? जब मोहब्बत की बात आपने सुनी होगी तो लीटर में आटा नहीं सुना क्या? ये भी तो सुनिए। लेकिन यहाँ कुछ होना जाना नहीं है। हिंदुस्तान एक ही आदमी चला सकता है और विपक्ष में कोई नहीं है। और जो इतना भारत जोड़ो यात्रा कर ली, कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? अभी मेवात की बात कर दूं, मेवात में मुसलमान जमींदार खानदान की बात करता हूँ। उन्होंने मालूम है क्या बोला कि ये तो बस ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई एक ऐसे जा रहा है, कोई एक मतलब ऐसे मतलब क्या हो, जुलूस। अच्छा। तो जुलूस, जो व्यक्ति किसी से बात ही नहीं करता हो, बात करता हूँ हम ऐसा वैसा चलता हूँ। अरे भाई काहे चलता है? अभी के बात बता दूं कि ये राहुल गांधी कुछ होने वाला नहीं है जी। बीजेपी तो ओनली फॉर बीजेपी, और हीरो हिंदुस्तान का मोदी सरकार ही रहेगा तो रहेगा भाई। राहुल गांधी क्या है? क्या ये एक छोटे से MP तो हैं। आप लोग उसके पीछे क्यों भागते हो? क्या चोरों को कौन पकड़ेगा? ये जो पॉलिटिशियन है, कांग्रेस
पार्टी ने देश को लूटा इतने साल से, घर अपने भर लिए हैं, करोड़ों करोड़ों कमाए हैं, कहाँ से कमाए हैं? अब क्या देश की आम नागरिक के पास वो पैसा जाना नहीं चाहिए? ईडी और सीबीआई यही तो काम कर रही है। आपके घर में कभी आई है सीबीआई और ईडी? मेरे घर में कभी आई है? अरे चोरों के घर में जाएगी, जिसने लूटा है उसी के घर में तो जाके निकालेगी, और करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ से आए हैं? मुझे एक बात बताई जाए, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद और ये क्या नाम मायावती, ये जब तीनों पॉलिटिक्स में आए थे ना, तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन थे। अब इनके घरों में आपको तो हमसे भी ज्यादा पता है, करोड़ों रुपया इनके घर से मिलता है। ये करोड़ों रुपए ऐश करते हैं, कहाँ से? इनका कोई बिजनेस चला हुआ है? मैं बताता हूँ आपको, जितने भी हिंदुस्तान में करप्ट लोग हैं, जितने भी सेल्फिश लोग हैं, जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान को समर्थन करने वाले लोग हैं और टैक्स की चोरी करते हैं, वो सारे के सारे इस एक आदमी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये सोचता कि मैं इस देश को कहाँ ऊंचाइयों में ले जाऊँ, लेकिन वो तो ये सोचते हैं कि इसने हमारी दुकानदारी बंद कर दी है और हमें खाने को कुछ मिल नहीं रहा। और उससे भी बड़ी बात वो ये सोचते हैं, जो हमने खाया है वो ये कहते हैं मैं वो निकलवा भी लूंगा। तभी से इनको ये परेशानी है। वरना राहुल गांधी तो मैं ये कहता हूँ आरएसएस के पांव की जूती के बराबर भी जिंदगी में काम नहीं किया होगा। आपको पता है आरएसएस क्या करती है? आरएसएस रिमोट एरिया में जाके लोगों को, जो अनपढ़ हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाई देती है, उनको राष्ट्रवाद सिखाती है, उनका ऊपर उठाती है उसका। और वो लोग पता क्या करते हैं? आप, मैं गारंटी से कहता हूँ, आप आरएसएस के किसी लोग से देख लो, 90% आरएसएस के लोग शादीशुदा नहीं होंगे। क्यों? उनके मन में देश सेवा की भावना है, उनके मन में राष्ट्र के बारे में वो सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम पॉलिटिक्स में आके नोट कमाएं। कांग्रेस ने क्या किया? सारी उम्र नोट कमाए हैं। 2024 में भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ेगा कोई? भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत तोड़ो यात्रा थी। इसमें मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने ओपनली भारत के अगेंस्ट बातें की हैं, जिन्होंने ओपनली भारत को तोड़ने की बात की है, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में थे। ये भारत जोड़ो यात्रा मत कहो, ये भारत तोड़ो यात्रा थी। मोदी का मुकाबला 2024 में कहीं भी किसी के पास नहीं है। आप मुझे बताओ इसकी टक्कर में कोई है? अगले ने सारी जिंदगी इस राष्ट्र के लिए ही समर्पित कर दी हुई है। 24 घंटे में 20 घंटे वो काम करता है, 4 घंटे सोता है अपना घर बार की। अब मुझे बताओ, मुलायम सिंह यादव के 37 घर के लोग हैं ना, तो 37 के 37 एमएलए या कोई परिवारवाद है। और इनका मोदी जी के अभी भी भाई वो कहना मैं नौकरी करते हैं, साइकिल की दुकान चलाते हैं, तो वो नहीं बना सकते क्या? उनके अपने भाइयों को गवर्नमेंट नहीं बना सकते? ये कहीं भी नहीं ठहरते, ना अब ठहरते हैं, ना 2024 में कहीं कोई नहीं ठहरने वाला। 300 से ऊपर, 350 से ऊपर इनकी सीटें आएंगी। आज मैं ये आपको भविष्यवाणी करता हूँ। क्या नाम है? जी दुर्गेश नाम है मेरा। एसएस वालों ने तो क्या कहना है? देखिए, 2 बातें हैं। पहला तो विपक्ष का काम ही कहना है, अगर विपक्ष कहेगी नहीं तो अपने आप को दिखाएगी कैसे, लाइमलाइट में कैसे रखेगी, पब्लिक के बीच में कैसे रखेगी। बल्कि एजेंडे अलग और भी हो सकते थे। उनको ग्राउंड लेवल पे इस तरह के रूमर्स फैलाने से अच्छा था कि ग्राउंड लेवल पे जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके और उनके दुख तकलीफ को जानना चाहिए था, और उस बेसिस पे चुनाव लड़के और जीतना चाहिए था, ना कि इस तरह की बातें करना। मोदी जी देश को एक करने में लगे हुए हैं और विपक्ष जो है देश को तोड़ने में लगा हुआ है, जिसके अनेक उदाहरण हैं। अभी मैं यूपी और बिहार की बात कर दूं खासकर। अब एक सिंपल सी बात बताइए, आज के टाइम पे जैसे यूपी और बिहार में कास्टिज्म को लेकर के बड़ी अलग अलग डिबेट चल रही है, एजेंडे चल रहे हैं। आपके जेब में 30,000 4,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और आप अपने आप को शूद्र कहते हैं। आप शूद्र हैं जिसके पास 3,000 4,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो है, या फिर एक वो शूद्र है जिसके पास में रोटी नहीं है खाने के लिए? मेरा तो नजरिया यही है जी, शूद्र का तो वही है। 2024 में आपसे अभी पूछूंगा कौन आ रहा है? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है मोदी जी के अलावा, क्योंकि मोदी जी देश को जोड़ रहे हैं, ना कि तोड़ रहे हैं। तोड़ने वाले विकल्प ये है कि मोदी जी 75 साल बाद जैसे रिटायरमेंट का एक बीजेपी में होता है, उसके बाद किसे देखते हैं आप? जीता जाता उदाहरण है हमारे पास, योगी जी। अच्छा, योगी। बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस है उनके पास में,
में मोदी जी ने तीन बार वो सीएम रहे हैं, राइट, और उसके बाद में वो पीएम बने हैं। मैं इसको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद में योगी जी का भी सेम है, दूसरी बार वो सीएम है देश के, प्रदेश के, और उसके बाद में उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया और लोकप्रिय नेता हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोकसभा है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर अपना विधानसभा है, लोकप्रिय नेता है, और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज के टाइम पे पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई है मोदी जी के बाद में, राष्ट्रवादी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, देश तोड़ो गैंग वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। राष्ट्रवादी जो लोग हैं देश के अंदर, उनसे यदि आप पूछोगे तो दूसरे कोई है अगर लोकप्रिय नेता तो वो योगी जी हैं, और अपने काम को लेकर के हैं, ना कि अपने नाम को लेकर के या अलग चीज़ें। हाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमंतोष तिवारी है। और तो क्या सवाल लगता है? ये मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है नरेंद्र मोदी पर या भाजपा पर, कभी पिताजी को लेकर के बयान दिए जाते हैं। अब नया बयान ये आया है कि जो भाजपा है और आरएसएस जो है ये मिल करके सीबीआई, ईडी और आपकी जुडिशरी जो है, इन सारे संस्थानों को अपने तरीके से चला रही है, या कहें कि अपने कठपुतली बना के रखा हुआ है। सर देखिए, और सबसे पहले मैं बात करूँगा, यात्रा की गई है। हाँ, सबसे पहले मैं बात करूँ जो बीजेपी ने कहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहा है, उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, उन्होंने सभी धर्मों की बात की है। तो ये बीजेपी का मुद्दा है, सभी धर्मों को लेकर साथ चलना, और जो तोड़ने का मुद्दा है ना, ये विपक्ष का मुद्दा है, चाहे वो जय भीम जय मीम हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई भी लेफ्ट की पार्टी हो, वो देश को तोड़ने में लगी है। और मोदी जी सब बार बार कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो करने में लगे हैं। तो इनका इंटेंशन क्या है? ये इनका इंटेंशन ये है कि देश में तोड़ो, जाति में तोड़ो, धर्म में तोड़ो, दंगा कराओ, यात्रा करो, इसी में लगे हैं ना ये इसी काम में लगे हैं। और अब मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2024 में मोदी जी अपने पिछले आंकड़े को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और मोदी जी बिल्कुल मतलब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं, और ये आएंगे। जी, क्या नाम है? जी मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण, ये बताइए कि किस तरीके से आप देख रहे हैं 2024 में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, लगातार राहुल गांधी जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आए हैं कांग्रेस का, जो लगातार यात्रा कर चुके हैं, अब बता रहे हैं कि दूसरे दौर की यात्रा भी चालू होगी। एक तरफ मोदी जी अपना प्रचार प्रसार में लग गए हैं, 2024 क्योंकि दूर नहीं है, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी का चेहरा क्या प्रधानमंत्री के लिए अब उभर के आएगा, या फिर नरेंद्र मोदी? देखो, राहुल गांधी को आप लोग नेता ना समझो। अच्छा, वो कोई नेता नहीं है। तो क्या है? वो एक, जैसे हर एक हिंदी फिल्म में एक वो होता ना कॉमेडियन, उसी तरीके से ये राजनीति में कॉमेडियन है। पहले तो इसकी शादी करवाओ राहुल गांधी की, इसको शादी की जरूरत है। पार्लियामेंट में बैठ के, देश का लोकतंत्र है वो, वहाँ पे बैठ के आंख मारता है, अश्लील हरकतें करता है, और आज ये भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकला हुआ है। भारत को तोड़ने वाले लोग कहना चाहता है जिन्होंने शुरू से, क्या आप कह रहे हैं आंख मारता है? देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन आप बताइए, आंख तो मार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल, ठीक है, हमारे देश के पीएम है प्रधानमंत्री मोदी जी, वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री मोदी की मुंह से ये बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, अरे भैया बेटी कहाँ सुन लिया? लगा दे, दिखा, खोल। नहीं, वो एक, हाँ, नहीं कोई नहीं निकाल। देश के प्रधानमंत्री की जो भाषण है उसमें जो निकला वो अलग चीज है, वो गलत मानसिकता से ये बता रहे। पर किसी ने जब ये बोला कि आलू सोना, ठीक है, मीटर से, ये चीज बयान कैसे थे? आप सुनिए, आप मानसिकता ये देख रहे कितनी गिरी हुई मानसिकता है कि प्रधानमंत्री का बयान ऐसे देख रहे, ये नहीं देख रहे कि वो प्रधानमंत्री जो 3 सालों तक 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन फ्री में देता है, वो प्रधानमंत्री जो 3 सालों के अंदर हर देशवासी को तक वैक्सीन पहुंचाता है, वो प्रधानमंत्री जो आतंकवाद को खत्म करता है। तुम्हें सुरक्षा चाहिए या बयानबाजी चाहिए? अगर ये चाहिए तो तुम नीच के किस्म के आदमी हो, मैं सीधा बोलता हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति गिरे हुए इंसान होते जो बयान पे जाते, पर वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होने के बाद भी अपने माताजी के उसमें जाता है और उस दिन भी काम पे लौटता है, काम करता है, एक दिन छुट्टी नहीं लेता, वो नहीं दिखता, वो प्रधानमंत्री जो आज भारत का नाम पूरे विश्व में गुजर रहा है। यूक्रेन में पूरे विश्व के लोग निकालने में तरस रहे थे, पर भारत के हर व्यक्ति पर झंडा लेके निकल जाए, किसी की औकात
नहीं थी कि गोली और मिसाइल चला दे, ये वो नहीं देखते, बस ये देखते बयान क्या दिया। अरे गिरे हुए इंसान एक हो क्या? मिनट आप देखिए, मैं पहले भी बात का द्वारा, क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं अरे करता। मेरा अरे भाई हम भी सेकंड। समर्थन नहीं करते, हम भी समर्थन नहीं करते, हम भी किसी सेकंड। पार्टी से नहीं है। आपने ये कहा हमने कि कोई पोस्ट देखिए- थोड़ी ले रखी है किसी पार्टी से। भाई हम देश के आम नागरिक है भाई। calm down, talk in a proper way, calm down, okay? कमाल होगा यार। लोस्ट दूंगा मैं थोड़ी सी, talk in a proper way, ठीक है? आप कह रहे हैं कि आलू डाला और सोना निकला, ठीक है? आपने ये पूरा भाषण सुना है? नहीं सुना है, सुना है। आपने सुना ही नहीं है। मैं बताता हूँ, सुनो, मैं सुनाता हूँ। मैं बताता हूँ, अभी बताता- सुनो, राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, मोदी का भाषण है। मैं बता देता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 लाख सरकार आएगी तो 15 लाख देंगे। संकल्प पत्र में कहीं लिखा था कि राम मंदिर बनाएंगे, सीना ठोक के बना, लिखा था 370 हटाएंगे, हटाया, लिखा था कि PFI बैन करेंगे, बंद किया, जो लिखा था वो किया। पर तुम बयानबाजी को लेकर बैठे हुए हो, ये नहीं सोच रहे हो कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने आतंकवाद को चरम संन्यास किया।